हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बी सी के। यदि ए डी बटा डी बी हमारा 2/3 और ए सी हमारा 18 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास एक प्रमेय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। और ये प्रमेय क्या बोलता है कि यदि हमारे, ठीक है, यदि हमारे यहाँ पे जो दो भुजाएं हैं, यदि किसी त्रिभुज ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर के किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, एक भुजा खींची जाए, ठीक है, खींची जाए तो वह उनको समानुपात में विभाजित करती है, समानुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे त्रिभुज है कुछ ऐसा, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा ए बी सी है, ठीक है, ए बी पे हमारा बिंदु मान लो डी है और ए सी पे ई है। अगर यहाँ पे हमने क्या किया कि एक भुजा के समानांतर बी सी के समानांतर हमने डी भुजा को बना दिया, ठीक है, डी रेखाखंड को बना दिया, तो ये जो है डी वो हमारा ए बी और ए सी को समानुपात में विभाजित कर रही होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बी बराबर ए सी। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा, इसी से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या बोला गया था कि ए बी सी भुजाओं में ए बी और ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि डी समानांतर है बी सी के और ए डी बटा डी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए डी बटा डी बी, जो कि हमें 2/3 दिया गया है। ठीक है, और बोला है कि ए सी जो है वो हमारा 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए सी जो है वो हमारा 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है कि ए ई का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर इसको हम यहाँ पे पलट दें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको पलट दें तो ये क्या बन जाएगा 3/2 और ये क्या आ जाएगा ई सी बटा ए ई। ठीक है, दोनों तरफ अगर एक जोड़ दें हम, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5/2 बराबर ई सी बटा ए ई बटा ए ई। अब ई सी और ए ई को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ई सी और ए ई को जोड़े तो 18 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो ये 18 हो जाएगा और ये ए ई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए ई जो है, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए ई जो है वो हमारा आ जाएगा 18 गुना 2/5। ठीक है, 18 गुना 2/5, तो यहाँ से क्या आ गया 36/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि ए ई का मान ज्ञात करो। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।